जय हिंद। बुंदेलखंड न्यूज 24 में आप सभी का स्वागत है। इस समय उत्तर प्रदेश के एक मंत्री सोशल मीडिया से मीडिया तक लगातार छाए हुए हैं। हर तरफ सिर्फ मंत्री जी के नाम की ही चर्चा हो रही। आखिर मंत्री जी ने क्या ऐसा कर दिया कि जिससे वे हर तरफ छा गए। उनका नाम मीडिया, सोशल मीडिया हर तरफ छाया हुआ है और इनके नाम का छाना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के लिए एक बड़ा सिरदर्द बन गया। ये मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार के बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री सतीश द्विवेदी जी। आपको बता दें कि सतीश द्विवेदी जी के भाई अरुण कुमार द्विवेदी जी को सिद्धार्थ विश्वविद्यालय के कपिलवस्तु में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति दी गई। नियुक्ति होना कोई गलत बात नहीं है, नियुक्ति बिल्कुल दी जा सकती है, लेकिन साथ में एक ऐसी घटना भी हुई जिसमें उन्हें जो नियुक्ति मिली वो सवर्ण गरीब कोटे से नियुक्ति मिली। यानी कि उन्होंने पहले सवर्ण गरीब कोटे का प्रमाण पत्र लिया, उस प्रमाण पत्र के आधार पर उनको नियुक्ति दी गई। बस ये खबर जैसे ही बाहर आई, हर तरफ मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक चर्चा होने लगी कि मंत्री जी के दबदबे से एक बड़े व्यक्ति को, एक संभ्रांत व्यक्ति को गरीब सवर्ण कोटे से नियुक्ति दी गई। चारों तरफ चर्चा होने लगी। विपक्ष को भी बड़ा मुद्दा उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ मिल गया। सोशल मीडिया पर लोग प्रश्न पूछने लगे कि आखिर इतने बड़े, इतने रईस मंत्री जी के भाई को गरीब सवर्ण कोटे से आखिर ये नियुक्ति क्यों दे दी गई। लेकिन बात वही है कि इसका जवाब उत्तर प्रदेश सरकार से लेकर विश्वविद्यालय के कुलपति तक किसी के पास नहीं था। परंतु अब इस नियुक्ति का मामला जब बहुत ज्यादा फैल गया, हर तरफ मामला छा गया, तो इस घटना के बाद से अब उनके भाई अरुण कुमार द्विवेदी ने सिद्धार्थ विश्वविद्यालय के कपिलवस्तु में जो असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्त हुए थे, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। ऐसा माना जा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे के पहले उनका इस्तीफा डैमेज कंट्रोल के रूप में दिया गया है। वहीं जिन कुलपति महोदय ने उनको नियुक्ति दी थी, नियुक्ति के कुछ ही दिन के बाद इस्तीफे को भी उन्होंने स्वीकार कर लिया। बहुत सारे लोग ये सवाल उठा रहे थे कि भाई मंत्री जी का जो भाई है वो आखिर गरीब क्यों नहीं हो सकता है। मंत्री जी का भाई मंत्री जी के परिवार में नहीं आता है। ऐसा हो सकता है कि मंत्री जी का भाई बहुत गरीब हो, इसी वजह से उसने गरीब सवर्ण कोटे से उसे नौकरी मिल गई। लेकिन बवाल तब मच गया जब ये बात सामने आई कि मंत्री जी के भाई की पत्नी यानी अरुण कुमार द्विवेदी जी की वाइफ भी असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और वो 70,000 रुपए महीना पाती हैं। जैसे ही ये मामला सामने आया कि उनकी पत्नी 70,000 रुपए महीना पाती हैं, तो तुरंत लोगों ने मांग शुरू कर दी कि भाई इसकी जांच होना चाहिए। जांच के बादल मंडराता देख मंत्री जी और उनके भाई डर गए और तुरंत उनके भाई अरुण कुमार द्विवेदी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। लेकिन लोग अब भी सवाल उठा रहे हैं कि जांच तो बनती है, आखिर ये कैसे हुआ कि गरीब सवर्ण कोटे से एक ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति कर दी गई जिसकी पत्नी 70,000 रुपए कमाती हो। और यहां तक एक बात और सामने आई है कि जो अरुण कुमार द्विवेदी थे वे स्वयं भी राजस्थान के वन स्थली में असिस्टेंट प्रोफेसर थे। परंतु अब इसका जवाब किसी से देते हुए नहीं बन रहा है, सब अपनी बगलें झांक रहे हैं। वहीं अपना इस्तीफा सौंपने के बाद अरुण कुमार द्विवेदी जी ने प्रेस वार्ता की, पत्रकारों से बातचीत की और बातचीत के दौरान वो भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि मेरे भाई के ऊपर अनर्गल आरोप लगाए जा रहे थे, इन्हीं आरोपों से आहत होकर मैंने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया। ये घटना अभी शांत ही नहीं हुई थी
कि एक और मामला मंत्री जी के खिलाफ सामने आ गया और यह मामला है स्टैंप घोटाले का मामला। सूत्र बताते हैं कि मंत्री जी ने एक जमीन 1,26,00,000 कीमत की सिर्फ 20 लाख में ही खरीद ली। यानी कि इसके ऐसा होने से एक स्टैंप की चोरी हुई, तो स्टैंप चोरी के मामले में भी मंत्री जी फंस चुके। एक के बाद एक मंत्री जी की इस तरीके की गलतियां सामने आने से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी परेशान हैं। वहीं विपक्ष को अब एक और मुद्दा मिल गया कि फर्जी नियुक्ति, और फर्जी नियुक्ति के बाद अब स्टैंप घोटाला, तो वहां चारों तरफ से विपक्ष ने भी योगी सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। इस खबर में बस इतना ही। अगर मंत्री जी से जुड़ा हुआ कोई भी नया अपडेट सामने आता है तो मैं सबसे पहले उस अपडेट को लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा। इस खबर पर आपकी क्या राय है हमारे कमेंट बॉक्स में आकर हमें जरूर बताएं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।